अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एब्सेंस। समटाइम्स एब्सेंस इज बेटर देन प्रेजेंस। अब ये बात जो मैं कर रही हूँ ये किसी ख़ास सिनेरियो में कर रही हूँ। मैं आपको समझाती हूँ। हमारे बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो कि ऑटोमेटिकली चल रहे हैं और इतने ऑटोमेटिक चल रहे हैं और इतने एफर्टलेसली चल रहे हैं कि हमारा उन पे ध्यान नहीं जाता। जैसे कि हम ब्लिंक कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस। तो हमारा ध्यान कब जाता है? जब कभी हमारे सांस लेने में दुश्वारी हो और ऑक्सीजन कम हो, तब हमें महसूस होता है कि हम सांस ले रहे थे। और फिर जब हम ताज़ा हवा में सांस लेते हैं तो हमें एहसास होता है कि सांस जो है लेना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। ठीक है, सांस ले पाना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। उसी तरह से हमारी एक सेल्फ है, ठीक है, जो हम हैं, हमारी ज़ात है। पैदा होने के बाद से मरते दम तक हम अपनी सेल्फ के साथ हैं, ठीक है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता अपना। एहसास कब होता है? जब सेल्फ को कोई डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे। लाइफ के किसी भी हिस्से में अगर किसी इंसान की सेल्फ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाए, दबाने की कोशिश की जाए, उसका इख्तियार, हर एक की सेल्फ का इख्तियार है, एक जो उसकी ताकत है, उसको बेबस महसूस करवाया जाए, उसको पावरलेस महसूस करवाया जाए, तो ऐसे लोग जो हैं वो उनके चांसेस होते हैं लाइफ में कि कभी ना कभी वो सेल्फ को समझ जाए, क्योंकि उनको पावरलेस फील करवाया गया होता है। उनको उनकी हस्ती को मिटाने की कोशिश की गई होती है। तो उनको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह एहसास हो जाता है कि सेल्फ का ना होना क्या है, सेल्फ का ना होना कितना बड़ा लॉस है, सेल्फ का ना होना कितनी डरावनी बात है, कितनी बड़ी वीकनेस है। और जब भी लाइफ में वो पावर गेन करते हैं, वो अपनी सेल्फ को मजबूत बनाते हैं। जिस इंसान से जो चीज़ छीनी होती है वो उसी को पाने के लिए वर्क करता है ना। जिस चीज़ का उसको डर होता है कि ये चीज़ मुझसे एक दफ़ा छिन गई तो दोबारा छिन जाएगी। किसी ने बहुत गुर्बत देखी हो तो वो गुर्बत को दूर करने के लिए हार्ड वर्क करता है, इतना करता है कि उसको कुछ आता है दोबारा गुर्बत कभी मेरे पास ना आए। उसी तरह से जिसको बेबस महसूस करवाया गया होता है, जिसकी सेल्फ को डिस्ट्रॉय करने की, दबाने की कोशिश की गई होती है और दबा दिया होता है, वो इंसान जब भी पावर गेन करेगा वो ये चाहेगा कि उसकी सेल्फ बहुत मजबूत बने, पावरफुल हो, उसे कोई दबा ना सके, उसको कोई डिस्ट्रॉय ना कर सके। पावर क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, इमोशनल रेगुलेशन सीखना, ये सब पावर है। जब भी वो पावर गेन करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल्फ पे वर्क करेगा। यूजुअली आप अगर किसी इंसान के पास जाएं जिसने कभी ट्रोमा ना देखा हो, जिसने कभी इस तरह के कोई ट्रोमेटिक इवेंट या अब्यूज़ या इस तरह की साइकोलॉजिकल कोई पेन और सफरिंग फेस ना की हो, उस शख्स से कहो कि आर यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आर यू डूइंग इनर वर्क, आर यू डूइंग शेडो वर्क। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि क्या मतलब, अपने आप को पहचानना, अपने आप से मिलना क्या मतलब है? मैं तो अपने साथ ही हूँ, ठीक है, क्या मतलब, सेल्फ क्या है? वो कभी वर्क इन चीज़ पे करते ही नहीं है। उनकी लाइफ एक एफर्टलेस जैसे ऑटोमेटिक उस पर चलती रहती है। तो
लाइफ के किसी मौके पर सेल्फ का एब्सेंट होना सेल्फ की अहमियत का एहसास दिला देता है, सेल्फ के होने का एहसास दिला देता है। और जब आपको सेल्फ के होने का एहसास हो गया तो फिर आप अपनी सेल्फ को ज़्यादा से ज़्यादा जानना शुरू कर देते हैं, जानने का सफ़र शुरू कर देते हैं, और करीब होते जाते हैं अपने आप से, अपना शेडो वर्क करते जाते हैं, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ बनते जाते हैं। तो यहाँ पर इस सिनेरियो में मैंने आपको कहा कि एब्सेंस जो है, किसी चीज़ का छिन जाना कभी कभी ब्लेसिंग होता है। जैसे लोग मेडिटेशन सीखते हैं, साधना सीखते हैं, अपने सांस पर पूरा कंट्रोल हासिल करते हैं, अपने माइंड पे, अपने मन पर पूरा कंट्रोल हासिल करते हैं, उनमें ज़्यादातर लोग वो होते हैं जिन्होंने लाइफ में कभी डिप्रेशन या एंजाइटी फेस की होती है, पैनिक अटैक फेस किया होता है, या इनर टर्मोइल या परेशानी, उलझन फेस की होती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जिनकी एक लाइफ सतह पे चल रही है वो मेडिटेट करने की कोशिश नहीं करते, वो कभी कोशिश नहीं करते इनर पीस हासिल करने की, या इस तरफ इनर वर्ल्ड में जाने की कोशिश नहीं करते। होता ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा परेशानी जिन्होंने देखी होती है, जिनको उन्हें पता होता है कि सुकून की क्या अहमियत है, उन्होंने सुकून की एब्सेंस देखी होती है, और डीप लेवल पे साधना से, प्रतिज्ञा से, डिसिप्लिन से, हार्ड वर्क करके वो इनर पीस हासिल कर लेते हैं। वो इनर पीस मैं ये नहीं कहूँगी कि एक मुस्तकिल चीज़ है या मुसलसल आप हमेशा के लिए कोई ऐसी चीज़ है जो आपने कहा कि मैंने लेके पॉकेट में रख लिया इनर पीस, ये नहीं है। कहने का मतलब है कि मे बी ड्यूरिंग मेडिटेशन, मे बी ड्यूरिंग साधना, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना टाइम भी, वो उस चीज़ को मेहनत कर करके, कोशिश कर करके हासिल कर लेते हैं उतने टाइम में। जब वो कोशिश करते हैं कि मेडिटेट अब करने मैंने बैठना, शुरू में प्रॉब्लम होती है लेकिन वो हासिल कर लेते हैं, और उस तरफ जाते क्यों? क्योंकि उन्होंने सुकून की एब्सेंस देखी होती है। तो यहाँ पे एब्सेंस जो है ना ब्लेसिंग बन जाती है। एब्सेंस यहाँ पे बेटर हो जाती है प्रेजेंस से, कि कोई चीज़ हर वक्त प्रेजेंट है तो हम लोगों को वो एक एफर्टलेस एंड एक ऑटोमेटिक सी चीज़ बन जाती है, हमें उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जब वो एब्सेंट हुई तो यहाँ पे जो हमारे जिनको हम दुश्मन कह रहे होते हैं, या वो लोग जो अब्यूज़ कर रहे होते हैं, या वो कहीं जाने अनजाने में हमारा ही भला कर जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि अब्यूज़ होना या ट्रोमा मिलना कोई अच्छी चीज़ है, मैं मिनिमाइज़ नहीं कर रही इस पेन, सफरिंग को, ट्रोमा को मिनिमाइज़ नहीं कर रही, लेकिन देखा जाए तो हमारा बुरा करना चाह रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाह रहे होते हैं। जो लोग ट्रोमा देते हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, लेकिन मजबूत कर जाते हैं, भला कर जाते हैं। जैसे जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो बॉडी के जिस हिस्से पर वर्कआउट करेंगे, जिस हिस्से पर जोर डालेंगे, वजन डालेंगे, जो हिस्सा मुशक्कत करेगा वो मस्कुलर बन जाएगा, वो मजबूत बन जाएगा। उसी तरह से हमारी साइकोलॉजी में, हमारी साइकी में, हमारे इमोशनल वर्ल्ड में जिस एरिया पर वज़न डाला जा रहा होता है, जिस एरिया को जो है वो पेन दी जा रही होती है, उसको मुश्किल बनाया जा रहा होता है, वही एरिया हमारा मजबूत तरीन एरिया बन जाता है। तो जो रास्ता है, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, हर एक के लिए
اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ راستے چوز کیے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایموشنل ورلڈ میں، سائیکولوجیکل ورلڈ میں ماسٹری حاصل کر کے دوسروں کو گائیڈ کرتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بچنا ہے، اس طرح بچنا ہے، ایسے مضبوط بننا ہے. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیسے ماسٹری حاصل کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کبھی لائف میں یہ چیزیں، یہ ٹروما، یہ پین اینڈ سفرنگ فیس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا ٹروما، ان کی سفرنگ کسی اور کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے، ان کی گائیڈنس سے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے. تو جو ایک ڈیپ سیڈنس ہوتی ہے نا، کبھی فیل ہوتا ہے کہ یار جن کے ساتھ بھی ایبیوز ہوا ہوتا ہے، ظلم ہوا ہوتا ہے، ایک ڈیپ سیڈنس ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا. تو شاید یہ جو میری ویڈیو ہے ان کے زخموں پہ شاید مرہم رکھنے کی کوشش ہے میری، کہ آپ غور کریں. تو ایبیوز تو بری چیز ہے، اس کو میں منیمائز نہیں کر رہی، اس کو میں اچھا نہیں کہہ رہی، لیکن آپ نے جو فیس کیا ہے اس سے آپ دوسروں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ وہ ان اینڈ آؤٹ آف دا ایموشنل ورلڈ کہ کیا اتار چڑھاؤ ہیں، کون سے راستے ٹھیک ہیں، کون سے نہیں ٹھیک، کیسے بچا جا سکتا ہے، کیسے خود کو مضبوط کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ سکھا سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں اور کسی کا بھلا کر سکتے ہیں. کیونکہ ماسٹری تو وہی انسان، زیادہ تر تو وہی انسان حاصل کر سکتے ہیں ماسٹری جنہوں نے اس چیز کو کھویا ہو، کبھی سکون کو کھویا ہو، پاور کو کھویا ہو، ایموشنل بیلنس کو کھویا ہو، سیلف کو کھویا ہو. تو وہ انہی چیزوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماسٹری حاصل کرتے ہیں، پھر دوسروں کو گائیڈ کرتے ہیں. تو چلیے دوستوں، انشاءاللہ نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.